ऑल अबाउट इंश्योरेंस बाय द डिस्कशन ग्रुप चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ कमेंट सेक्शन में दर्शक अपने प्रश्न रखते हैं और हम एक नया वीडियो बनाकर उस जेन्युइन प्रश्न का उत्तर देते हैं। आप भी कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न रख सकते हैं। इस वीडियो में हमारे एक दर्शक के प्रश्न का प्रूफ के साथ सटीक जवाब दिया है। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दर्शक का प्रश्न है कि उन्होंने 2010 की वर्ष में 28 की आयु में 1,20,100 के एनुअल प्रीमियम वाली जीवन सरल करवाई है। इन साहब का मंथली प्रीमियम होगा 10,000 और मंथली प्रीमियम का 250 गुना 25 लाख होता है। मतलब इन साहब ने 25 लाख की सम एश्योर्ड का बीमा करवाया है। 2024 में यह पॉलिसी 14 वर्ष पूर्ण कर रही है, तो देखते हैं इनकी पॉलिसी की 14वें वर्ष की स्थिति। जीवन सरल में मैच्योरिटी हो या सरेंडर, दोनों परिस्थिति में मैच्योरिटी सम एश्योर्ड और लॉयल्टी एडिशन मिलेगी। ये है मैच्योरिटी सम एश्योर्ड का चार्ट। यहाँ कॉलम में विविध टर्म और रो में विविध आयु दी गई है। यदि आप देखेंगे कि हमारे दर्शक ने 28 की आयु में 2010 में बीमा करवाया है और आज 2024 में इस पॉलिसी को 14 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, इसलिए 28 की आयु वाली रो और 14 की टर्म वाली कॉलम में देखेंगे तो प्रति 100 रुपया मासिक प्रीमियम पर मैच्योरिटी सम एश्योर्ड की रेट रुपया 17,490 दिखाई देगा। यह दर प्रति 100 रुपये मासिक प्रीमियम पर है। यहाँ कुल मासिक प्रीमियम 10,000 है, इसलिए पॉलिसी की मैच्योरिटी सम एश्योर्ड होगी रुपया 17,49,000। ये है जीवन सरल लॉयल्टी एडिशन का चार्ट। जीवन सरल की इनफोर्स पॉलिसियों पर मिलने वाली पॉलिसियों पर प्रति 1,000 मैच्योरिटी सम एश्योर्ड पर लॉयल्टी एडिशन की गिनती होगी। जहां जहां पॉलिसी का एनुअल प्रीमियम बड़ा होगा वहां लॉयल्टी एडिशन ज्यादा मिलेगी। सबसे कम लॉयल्टी एडिशन का स्लैब एनुअल प्रीमियम 5,000 तक की पॉलिसी में है। फिर 5,001 से 20,000 के एनुअल प्रीमियम का स्लैब रहेगा। फिर 20,001 से 50,000 और आखिर में 50,000 से ज्यादा प्रीमियम वाली पॉलिसी का स्लैब रहेगा। जहां जहां पॉलिसी की टर्म ज्यादा होगी वहां लॉयल्टी एडिशन ज्यादा मिलेगी। हमारे इस दर्शक का कुल एनुअल प्रीमियम 1,20,000 है, इसलिए इनको आखिरी स्लैब 50,000 से ज्यादा प्रीमियम वाला लागू होगा। वहीं इनकी पॉलिसी ने 14 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, इसलिए इन्हें 625 प्रति 1,000 की मैच्योरिटी सम एश्योर्ड पर मिलेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनकी 14वें वर्ष की सरेंडर वैल्यू की गिनती की गई है। कुल मैच्योरिटी सम एश्योर्ड होती है 17,49,000 और लॉयल्टी एडिशन की तौर पर 10,93,125 मिलाकर कुल राशि होगी रुपया 28,42,125। एनुअल प्रीमियम 1,20,000 रुपए के हिसाब से इन व्यक्ति का 14 वर्ष में कुल इन्वेस्टमेंट होता है रुपया 16,80,000। यदि यही दर्शक 14 वर्ष की बजाय 15 वर्ष में सरेंडर करने की सोचते हैं, तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि इनकी मैच्योरिटी सम एश्योर्ड में कितनी बढ़ोतरी हो रही है। 14वें वर्ष की मैच्योरिटी सम एश्योर्ड थी रुपया 17,490, जो कि अब 15वें वर्ष में बढ़कर होगी रुपया 19,410। यदि लॉयल्टी एडिशन देखें तो 14 वर्ष में सरेंडर करने पर लॉयल्टी एडिशन की लागू दर थी रुपया 625 जी, अब 15वें वर्ष में बढ़कर हो जाएगी रुपया 655। इस तरह से जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट का समय बढ़ रहा है वैसे वैसे सरेंडर वैल्यू की राशि भी बढ़ रही है। 15वें वर्ष में क्या हुआ?
देखिए, 1 वर्ष का प्रीमियम ₹1,20,000 भरने के बाद सरेंडर वैल्यू में ₹3,70,230 की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 14वें वर्ष में मिलने वाली सरेंडर वैल्यू 28,42,125 15वें वर्ष का प्रीमियम भरने पर बढ़कर 32,12,355 हो जाती है। इसलिए इस पॉलिसी को अभी सरेंडर ना करें। यदि यही दर्शक 15 वर्ष की बजाय 16 वर्ष में सरेंडर करने की सोचते हैं, तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि इनकी मैच्योरिटी सम एश्योर्ड में कितनी बढ़ोतरी हो रही है। 15वें वर्ष की मैच्योरिटी सम एश्योर्ड थी ₹19,410, जो कि अब 16वें वर्ष में बढ़कर होगी ₹21,014। यदि लॉयल्टी एडिशन देखें तो 15 वर्ष में सरेंडर करने पर लॉयल्टी एडिशन की लागू दर थी ₹655, जी अब 16वें वर्ष में बढ़कर हो जाएगी ₹695। इस तरह से जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट का समय बढ़ रहा है, वैसे वैसे सरेंडर वैल्यू की राशि भी बढ़ रही है। 16वें वर्ष में क्या हुआ? देखिए, 1 वर्ष का प्रीमियम ₹1,20,000 भरने के बाद सरेंडर वैल्यू में ₹3,49,518 की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 15वें वर्ष में सरेंडर वैल्यू ₹32,12,355 मिल रही थी, जो 16वें वर्ष का प्रीमियम भरने से हो गई ₹35,61,873। अब भी इस पॉलिसी को चालू रखें, इसे सरेंडर ना करें। यदि यही दर्शक 16 वर्ष की बजाय 17 वर्ष में सरेंडर करने की सोचते हैं, तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि इनकी मैच्योरिटी सम एश्योर्ड में कितनी बढ़ोतरी हो रही है। 16वें वर्ष की मैच्योरिटी सम एश्योर्ड थी ₹21,014, जो कि अब 17वें वर्ष में बढ़कर होगी ₹22,626। यदि लॉयल्टी एडिशन देखें तो 16 वर्ष में सरेंडर करने पर लॉयल्टी एडिशन की लागू दर थी ₹695, जो अब 17वें वर्ष में बढ़कर हो जाएगी ₹740। इस तरह से जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट का समय बढ़ रहा है, वैसे वैसे सरेंडर वैल्यू की राशि भी बढ़ रही है। 17वें वर्ष में क्या हुआ? देखिए, 1 वर्ष का प्रीमियम ₹1,20,000 भरने के बाद सरेंडर वैल्यू में ₹3,75,051 की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब तक के एग्जाम्पल में हमने देखा कि जैसे जैसे टर्म बढ़ रही है, वैसे वैसे मैच्योरिटी सम एश्योर्ड और लॉयल्टी एडिशन भी बढ़ रही है। 17 वर्ष की मैच्योरिटी सम एश्योर्ड है 22,626। 18 वर्ष की मैच्योरिटी सम एश्योर्ड है 24,264। 19 वर्ष की मैच्योरिटी सम एश्योर्ड है 25,902। 20 वर्ष की मैच्योरिटी सम एश्योर्ड है 27,586 और 21 वर्ष की मैच्योरिटी सम एश्योर्ड है 29,238। जैसे जैसे टर्म बढ़ रही है, वैसे वैसे लॉयल्टी एडिशन भी बढ़ रही है। 15 वर्ष की लॉयल्टी एडिशन है 655। 16 वर्ष की लॉयल्टी एडिशन है 695। 17 वर्ष की लॉयल्टी एडिशन है 740। 18 वर्ष की लॉयल्टी एडिशन है 790। 19 वर्ष की लॉयल्टी एडिशन है 830। 20 वर्ष की लॉयल्टी एडिशन है 930। 21 वर्ष की लॉयल्टी एडिशन है 1025। इस टेबल में 18 वर्ष में 43,43,256, 19 वर्ष में 47,40,066,
20 वर्ष में 53,24,098 और 21 वर्ष में 59,20,695 मिल रहे हैं। तो हमने देखा कि जैसे जैसे टर्म बढ़ रही है वैसे वैसे बेनिफिट्स भी बढ़ रहे हैं। इसलिए यह पॉलिसी बड़ी टर्म में तगड़ा बेनिफिट दिलवाएगी। इसे सरेंडर ना करें और टर्म के अंत तक चालू रहने दें। यह देखिए, हमने इन दर्शक का जीवन सरल का 21 वर्ष का बेनिफिट चार्ट ही तैयार कर दिया है। लॉयल्टी एडिशन पॉलिसी के 10 वर्ष पूर्ण होने पर लागू होगी। पॉलिसी की टर्म्स कंडीशंस के हिसाब से मैच्योरिटी सम एश्योर्ड तीसरे वर्ष का प्रीमियम भरने पर लागू होती है। लॉयल्टी एडिशन लागू होने पर पॉलिसी में भरे हुए प्रीमियम पर ग्रोथ शुरू हुआ। इससे पहले पॉलिसी डी ग्रोथ में चल रही थी।